जर्मनी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इस ब्राजीलियन मॉडल का भी जिक्र किया जिसकी फोटो हरियाणा के वोटर लिस्ट में 22 बार पाई गई है। राहुल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस को हरा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संस्थानिक ढांचे पर पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा हो चुका है। राहुल ने सरकार पर खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी का हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। तो देखिए, देश की चुनावी व्यवस्थाओं पर और एक बार फिर से राहुल गांधी का जो बयान सामने आया है वो फिर से सुर्खियों में है। राहुल गांधी पर लगातार यह आरोप भी लगता आता है कि जब भी वो विदेश की धरती पर होते हैं, भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो विवादित हो जाती है, आपत्तिजनक हो जाती है, और इससे परहेज करने की नसीहत भी लगातार जो बीजेपी के नेता हों, सत्ता पक्षी नेता हों, वो देते हैं। तो देखिए, बर्लिन में राहुल ने क्या कहा है उसे भी समझ लीजिए। तो भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, हमेशा कहते हैं वो, और इसी को लेकर के बीजेपी इनके ऊपर हमलावर भी रहती है कि आप दूसरे देशों में जाते हैं, अपनी देश के बारे में ऐसी बातें करते हैं। देश की चुनावी व्यवस्था में भी गड़बड़ी जो है वो बर्लिन में राहुल गांधी ने बता दिया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कहते हैं कि हमें भरोसा है कि ईवीएम में समस्या है। ईवीएम का रोना जो है वो राहुल गांधी हमेशा विदेश की धरती पर जाकर के रोते हैं। दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव में एक ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट किए, ये भी आरोप जो है वो लगाए गए हैं। और राहुल गांधी के जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर सियासी उबाल भी खूब मचता है। और वो कहते हैं कि हरियाणा में एक महिला ने एक बूथ पर 200 वोट डाले। पता नहीं कहां से डेटा इन्होंने इकट्ठा किया है और किस तथ्य पर राहुल गांधी बात करते हैं, ये देखना होगा। चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस हरियाणा में हारी। तो जब भी कांग्रेस की हार होती है, जीत जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हार जाते हैं तो ठिकरा ईवीएम पर, निर्वाचन आयोग पर जरूर फोड़ देते हैं। सांस्थानिक ढांचे पर पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा, ये भी आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। और ये विदेशी धरती पर ये बयान दिए गए। खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी का हथियार की तरह इस्तेमाल सरकार कर रही है। राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए धार्मिक ताकत के इस्तेमाल की भी बात राहुल गांधी ने कही है। तो ये वो पॉइंट्स है। इंडी गठबंधन के सभी नेताओं को आरएसएस से नफरत है। तो ये वैसे बयान, जो बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। आगे वो कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन 10 पॉइंट में हमने समझाया कि कौन कौन सी प्रमुख बातों का उन्होंने जिक्र विदेशी धरती पर जाकर के किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि बर्लिन में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान पर सियासत भी तेज है और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से भारत की बदनामी के लिए विदेशी दौरे पर हैं। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। और इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही सोरोस जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उनके लोगों से मिलकर राहुल गांधी इस प्रकार का दुष्प्रचार भारत के खिलाफ फैलाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? On the institutional framework, full scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the election commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the election commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's